हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र में मैनेजमेंट वाला पोर्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल में देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये इसकी एक फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि दीक्षा पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है। आगे देखो, केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय MHRD ने 5 सितंबर 2017 को शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल माध्यम दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है। दीक्षा पोर्टल की शुरुआत कब की गई? 5 सितंबर 2017 को। ये फैक्ट देखने योग्य है कि 5 सितंबर 2017 को दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई? MHRD मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। और पोर्टल का नाम क्या है? diksha.gov.in है ना। ये दीक्षा पोर्टल, ये भी पूछ सकता है कि दीक्षा पोर्टल का कौन सा है, तो ये पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल है, ध्यान रखना इसको भी। अब आगे देखते हैं, इस ऐप के माध्यम से शिक्षकों के लिए कठिन टॉपिक्स हेतु ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग कंटेंट्स की सुविधा व विभिन्न प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज उपलब्ध हैं। राजस्थान में कक्षा 1 से 12 के सभी विषयों के लिए कंटेंट निर्माण का कार्य शिक्षकों द्वारा किया गया है। ये जो दीक्षा ऐप है ये केंद्र से संबंधित है, केंद्र से संबंधित है। और राजस्थान में ये कक्षा 1 से 12 के लिए, 1 से 12वीं कक्षा के लिए है। और इसमें जो कंटेंट तैयार किया गया है शिक्षकों द्वारा दीक्षा पोर्टल व दीक्षा ऐप पर उपलब्ध है। ये जो कंटेंट है ये कहाँ उपलब्ध है? दीक्षा पोर्टल और दीक्षा ऐप पर सभी के लिए उपलब्ध है, जो QR कोड के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध है। वर्तमान जो पाठ्य पुस्तक आ रही है उसमें QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से उपलब्ध हो रही है। अगला है स्माइल कार्यक्रम। स्माइल कार्यक्रम, तो स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि स्माइल की फुल फॉर्म क्या है, अगला पूछ सकते हैं। तो याद रखना, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। स्माइल की शुरुआत कब की गई? तो 13 अप्रैल 2020 से। राजस्थान शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालय बंद होने के कारण विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के लिए अप्रैल में स्माइल कार्यक्रम लागू किया गया। स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत स्कूलों द्वारा स्टूडेंट्स व पेरेंट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना कर के स्टूडेंट्स को घर पर ही डिजिटल माध्यम से स्टडी मटेरियल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। स्माइल प्रोग्राम किस लिए शुरू किया गया है कि ऑनलाइन या शिक्षकों ऑनलाइन माध्यम से स्टूडेंटों को क्या करते हैं, मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक विषय के लिए 30 से 40 मिनट की सामग्री के वीडियो तैयार किए गए। कितने मिनट की सामग्री तैयार की गई है? 30 से 40 मिनट की। इस सामग्री की जो समीक्षा है वह राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर के विषय विशेषज्ञों द्वारा की गई है। एक ये बात ध्यान रखने योग्य है कि किसके द्वारा इसकी की गई है, तो ये राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो उदयपुर में है उसके विषय विशेषज्ञों द्वारा इसकी
समीक्षा की गई। अब अगला है इस्माइल जो प्रोग्राम है उसका दूसरा चरण है इस्माइल 2.0। इस्माइल का दूसरा चरण है इस्माइल 2.0। इस्माइल 2.0 की थीम क्या है? आओ घर में सीखें। इस्माइल 2.0 की थीम है आओ घर पर सीखें और इसकी शुरुआत 2 नवंबर 2020 को की गई। कक्षा वर्ग है पहली से 8वीं कक्षा तक है, कक्षा 1 से 8 तक के लिए है। समस्त विद्यार्थियों में है कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थी। कक्षा 1 के 8 के समस्त विद्यार्थियों को लाभान्वित करने एवं गृह कार्य प्रेषण और मूल्यांकन व्यवस्था लागू करने के लिए इस्माइल कार्यक्रम में सुधार करके इसके नवीनतम संस्करण इस्माइल 2.0 की शुरुआत की गई है। इसमें डिजिटल अध्ययन की सुविधा से वंचित बच्चों तक अध्ययन एवं गृह कार्य सामग्री निर्बाधित पहुंच सकेगी और उसका शीघ्र से मूल्यांकन करके पुनर्बलन दिया जाएगा। एक ये वाला फैक्ट भी ध्यान रखने योग्य है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें है जिन बच्चों के पास डिजिटल माध्यम नहीं है या कोई भी डिजिटल सुविधा नहीं है उन बच्चों तक भी स्टडी मटेरियल पहुंचाया जाएगा और उनका शीघ्रता से मूल्यांकन करके उन्हें पुनर्बलन दिया जाएगा। अब अगला है इस्माइल 2.0 में कक्षा 1 से 8 के स्टूडेंटों को होमवर्क आधारित बनाया गया है। कक्षा 1 से 8 के बच्चों को होमवर्क दिया जाएगा, है ना। वहीं जिन स्टूडेंटों के पास डिजिटल माध्यम नहीं है उनके लिए स्कूल प्रिंसिपल द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट के पेरेंट्स सामाजिक दूरी का पालन करते हुए स्कूल जाकर स्टडी मटेरियल और होमवर्क मटेरियल प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें जमा भी करवा सकेंगे। इस्माइल जो 2.0 है उसमें कक्षा 1 से 5 के लिए प्रत्येक सोमवार को होमवर्क दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 प्रत्येक सोमवार को दिया जाएगा और कक्षा 6 से 8 के लिए सोमवार एवं बुधवार को दिया जाएगा। इसमें प्रतिदिन प्रति शिक्षक प्रति 5 विद्यार्थियों को कॉल करेगा और उसकी पोर्टफोलियो फाइल तैयार करेगा। अब अगला है इस्माइल 3.0। पहले इस्माइल आया, इस्माइल 2.0 और इसका अगला जो संस्करण है वो है इस्माइल 3.0। इसकी शुरुआत की गई 21 जून 2011 को। ये फैक्ट याद रखना है कि इस्माइल 3.0 की शुरुआत कब की गई थी? 21 जून 2021 को। इस्माइल 3.0 का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता बनाए रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों की अधिगम सक्रियता बनाए रखना है। शिक्षा विभाग के इस नवाचार कार्यक्रम में आओ घर से सीखें इस्माइल 3.0 शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, व्हाट्सएप क्विज एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समर्थ अभियान शामिल है। अगला अपना शिक्षा दर्शन। इस कड़ी में अगला आएगा शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन का ध्येय वाक्य है बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये फैक्ट याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा दर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और कक्षा वर्ग क्या होगा इसका? 1 से 12वीं। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण 1 जून 2020 से डीडी राजस्थान चैनल पर 2 भागों में हो रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है वह किस चैनल पे प्रसारित हो रहा है? तो ये हो रहा है अपने डीडी राजस्थान पे।
और कब से शुरू हुआ है? 1 जून 2020 से। अब इसके 2 चरण कौन से हैं वो देखते हैं। इसका पहला चरण है दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक। पहला चरण होगा दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक कक्षा 9 से 12 के लिए। पहला चरण है दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक कक्षा 9 से 12 के लिए। और दूसरा चरण होगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:15 बजे तक कक्षा 1 से 8 के लिए। ये समय ध्यान रखना है कि कौन से समय पे कौन सी कक्षाओं के लिए प्रसारित किया जा रहा है। आगे है, राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों का शैक्षणिक स्तर उन्नत किया जा रहा है। राजस्थान की जो भी सरकारी विद्यालयों का शैक्षणिक स्तर उन्नत किया जा रहा है इसके माध्यम से। अब अगला है शिक्षा दर्शन हो गया, अगला आएगा शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी का ध्येय वाक्य क्या है? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। क्या है ध्येय वाक्य? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और कक्षा वर्ग होगा इसका 1 से 12वीं। शिक्षा वाणी का जो कक्षा वर्ग है वो है 1 से 12वीं। प्रसारण 11 मई 2020 से प्रतिदिन प्रातः 11 से 11:55 तक शिक्षा विभाग रेडियो के माध्यम से 55 मिनट का पाठ्यक्रम आधारित शैक्षणिक कार्यों का प्रसारण शिक्षा वाणी के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ध्येय वाक्य क्या है? दूसरा कक्षा 1 से 12वीं। अब ये देखते हैं इसका प्रसारण कब प्रारंभ किया गया है। तो 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी का प्रसारण प्रारंभ हुआ था। और कितनी बजे से? 11 बजे से 11:55 तक, अर्थात 55 मिनट का पाठ्यक्रम आधारित शैक्षणिक जो कार्यों का प्रसारण होता है शिक्षा वाणी के माध्यम से। शिक्षा वाणी में केवल रेडियो के माध्यम से सर्वे पाठों का प्रसारण किया जाता है। कौन से पाठों का? सर्वे पाठों का शिक्षा वाणी के माध्यम से केवल रेडियो के माध्यम से होता है और सर्वे जो पाठों का प्रसारण है वो किया जाता है। इसका साप्ताहिक प्रसारण कार्यक्रम विभिन्न विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप व अन्य माध्यमों से भी उपलब्ध करवाया जाता है। शिक्षा वाणी हो गया। सबसे पहले देखा था हमने कौन सा? शिक्षा वाणी। ये तीनों हो गए सभी। और मैनेजमेंट का अगला पोर्शन अगले वीडियो में देखेंगे। इससे पहले जिसने भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे का वीडियो जल्दी अपलोड हो। इसी चैनल पर हम जनरल साइंस, भूगोल और इतिहास और मैनेजमेंट के और भी वीडियो डाल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।